नमस्कार दोस्तों। आज हम सिल्वर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सिल्वर एक ऐसा सेगमेंट है कमोडिटी मार्केट में जहां पर अगर आप इसमें ट्रेडिंग करें तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सिल्वर माइक्रो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिल्वर मिनी है और सिल्वर जो है जिसमें कि 30 पॉइंट मिलते हैं और सिल्वर माइक्रो में 1 पॉइंट मिलता है और सिल्वर मिनी में 5 पॉइंट आपको मिलते हैं। तो आप किसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिल्वर काफ़ी अच्छा सेगमेंट है और मैं आपको ये राय दूंगा कि आप सिल्वर में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो सिल्वर में एक तो वॉलेटिलिटी बहुत रहती है क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे जाता है और अब आज करीब सिल्वर जो है 75,000 के लगभग चल रही है। तो मार्केट की 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट, 500 पॉइंट बड़ी आसानी से सिल्वर में ऊपर नीचे होते हैं। तो वॉलेटिलिटी होने की वजह से जो है ट्रेडिंग में काफ़ी आसानी रहती है और इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे इसमें काम करते हैं जिससे आप इसमें आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, सिल्वर में ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम जो आपका रहेगा वो रहेगा लगभग आप समझिए कि ये टाइम आपका 6 PM इवनिंग में रखें आप, और 6 PM से 7:30 तक अगर आप ये टाइम रखते हैं तो ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। पर मैं समझता हूं कि आप जब भी ट्रेड लें तो वो 6 बजे के लगभग ही लें। वो ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस वक्त वॉलेटिलिटी रहती है और कई विदेशी मार्केट भी इस दौरान खुलते हैं। तो बेस्ट टाइम अगर आप समझे तो वो 6 बजे से लेकर और 7:30 ये टाइम आप अगर 1.5 घंटे का रखते हैं तो इस वक्त ये टाइम बेस्ट रहेगा और ये इवनिंग का टाइम होता है और यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी इस वक्त सिल्वर में रहती है। हालांकि आप टाइम रखना चाहें तो आप 3 बजे के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 6 बजे का टाइम एक ऐसा है, 6 बजे के बाद अगर आप टाइम लेंगे तो सिल्वर में काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिलता है क्योंकि उस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है और ये जो 6 बजे के बाद की 6:30 के बाद की जितनी भी चार्ट पर कैंडल बनती है वो काफ़ी आपको इंडिकेशन करती है कि आप किस तरीके से ट्रेड लेकर पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप 6 बजे के बाद इस रूल में शामिल करें कि 6 बजे के बाद आप ट्रेडिंग करेंगे और उसके बाद ही सौदा लगाएंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको जो स्टॉप लॉस सिल्वर में लेना चाहिए वो 50 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटा अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट इसका 100 का कर दीजिए जो आपको जल्दी से अचीव हो जाएगा। नहीं तो आप टारगेट 150 का भी कर सकते हैं। तो आप छोटा स्टॉप लॉस ले 50 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस सिल्वर में लेते हैं और टाइम अगर 18 से और ये समझिए आप 6 बजे से और 7:30 के बीच होता है और उस वक्त वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है तो 50 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस ले लें। वो स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट्स का बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि 50 पॉइंट्स आप इजीली जो है बियर कर सकते हो और अगर मान लो नुकसान भी हुआ तो केवल आपका 50 पॉइंट का ही होगा। और फिर आप जब नेक्स्ट कैंडल आप समझिए 15 मिनट या आधा घंटे की कैंडल का ब्रेकआउट जब भी मिलता है तो आप उससे पहले ही उस कैंडल से पहले ही सौदा यानी कि हाफ एंड आवर की कैंडल के हाई या 15 मिनट्स की कैंडल के हाई पर ऑलरेडी एडवांस में आप सौदा लगाकर रखें। तो जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी तो वह मार्केट तेजी से ऊपर की ओर जाएगा और फिर आपके वहां पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप सौदा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सिल्वर में रहेगा। दोस्तों, सिल्वर में टारगेट जो है वो 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी और टाइम फ्रेम अगर 6 बजे से और 7:30 के बीच के रहेगा तो उस वक्त क्या होगा कि मार्केट जब तेजी से ऊपर जाएगा तो आपका तेजी से जो है टारगेट हिट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा और 100 से 200 पॉइंट के बीच में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो वही कंडीशन, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा वही कंडीशन नीचे की ओर जाएगा तब होगी। तो 100 से 200 पॉइंट के बीच का अगर आप टारगेट रखें, टारगेट सिल्वर के लिए बहुत छोटा है लेकिन ये आपको इमीडिएटली मिलेगा क्योंकि 100-200 पॉइंट सिल्वर इजीली जो है मूव कर लेती है। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे देखें तो आप जिस कैंडल का हाई और लो आप लगाएंगे और हाई के ऊपर अगर मान लीजिए आपने सौदा लगाया तो हाई के ऊपर को जैसे ही वो जाएगा तो 100 पॉइंट बहुत इजीली चला जाएगा और वो आपका ट्रिगर
इजीली हिट हो जाएगा, इससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए मार्केट अगर नीचे की ओर जाता है तो सिल्वर में आपके 100-200 पॉइंट इजीली टारगेट पे हिट हो जाएंगे और यह बहुत ही विदाउट टेंशन भरी ट्रेडिंग होगी। दोस्तों, टारगेट, स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर सब एक साथ लगाएं, ताकि क्या होगा कि वो आपका एक तो ये फिक्स हो जाएगा माइंड की मान लीजिए मुझे 50 पॉइंट का नुकसान होना है तो 50 पॉइंट का आपका माइंड सेट हो जाएगा, और मान लीजिए टारगेट आपको 150 पॉइंट लेना है तो वो भी आपका माइंड सेट हो जाएगा, और उस ऑर्डर को एडवांस में कर दें। मान लीजिए कि सिल्वर चल रही है 76,100, तो आपको टारगेट अगर कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप लगा रहे हैं और उसका हाई जो है वो 76,200 है, तो जब 76,200 का हाई टूटे तब आपका बाई हो जाए, और उसी के साथ फिर आप स्टॉप लॉस लगा दें कि टारगेट मेरा 76,200 का मेरा जो है ऑर्डर हिट हो जाएगा और मेरा टारगेट हो जाएगा 76,400 का मेरा टारगेट हो जाएगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट का हो जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर अगर एक साथ प्लेस होंगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बना रहेगा और आपको बिल्कुल हेडेक नहीं होगा। फिर आप क्या है नेक्स्ट सौदे में आप आसानी से चले जाएंगे, और 1:3 का तो लगाना ही लगाना है, चाहे आपके स्टॉप लॉस कितने भी हिट हो, क्योंकि 1:3 का अगर ऑर्डर लगेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस सेगमेंट में फायदा होगा और आप ये महसूस करेंगे कि इसमें काफी अच्छा आपको मुनाफा रहेगा और माइंड आपका बिल्कुल सेट रहेगा। तो इसी तरीके से आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएं, और एडवांस में नीचे का जब ऑर्डर लगाना है, मान लीजिए आपको सेल साइड में ऑर्डर लगाना है और आप कोई सी भी कैंडल, मान लीजिए 15 मिनट्स की कैंडल है या 5 मिनट्स की कैंडल है या 3 मिनट्स की कैंडल है, उसके लो को जब वह उसका लो टूटे तब आपका सेल हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एडवांस में आपको ऑर्डर लगा देना। तो उसमें ऑर्डर ये है कि मान लीजिए सिल्वर चल रही है 76,200 और जब वह 76,100 पे आ जाए तो आपका सेल साइड में सौदा हिट हो जाए और उसी के साथ आपका 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लग जाए और उसी के साथ आपका टारगेट जो है 200 पॉइंट का लग जाए। तो मान लीजिए सिल्वर 200 पे आई तो आपका टारगेट ऑर्डर लग गया और उसके बाद आपका 76,000 पे आ गई तो आपका टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से आप 200 पॉइंट का मुनाफा इजीली ले सकते हो। और अगर आप इसके विपरीत करोगे, मान लीजिए आप साथ के साथ सौदा ले रहे हो और आप फिर स्टॉप लॉस में देरी कर रहे हो या स्टॉप लॉस आप सही ढंग से नहीं ले रहे हो, तो उसमें होगा ये कि आपका नुकसान बढ़ता चला जाएगा और एक क्या होगा कि आपका माइंडसेट नहीं हो जाएगा, माइंडसेट नहीं हो पाएगा। आप बार बार सोचेंगे कि यार ये मैंने सौदा सही लगाया या नहीं लगाया। अब आपने फिक्स मान लीजिए 50 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस फिक्स कर रखा, तो 50 पॉइंट का ही आपको स्टॉप लॉस लेना है, उसका माइंड आप हमेशा सेट रखिए। देखिए मार्केट हमेशा तो आपके हिसाब से चलेगा नहीं और हमेशा जैसा आप चाहो कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो और मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और आप इसी तरीके से अगर मान लीजिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट हर बार आप सोचो कि 50 पॉइंट का मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट कर देगा, तो ये संभव बहुत कम होता है। हर बार मार्केट अपनी स्थिति बदलता रहता है और हर बार मार्केट ऊपर या नीचे होता रहता है। तो इस तरीके से सौदा लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे एक अच्छा फायदा होगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए एक काफ़ी मेहनत से बना के लेकर आया हूँ और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ताकि इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं उनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करूंगा। और किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए वो भी आप मुझे लिखें, तो मैं वो वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।